हाय गाइस। हमने देखा कि किस तरीके से गॉडफ्री फिलिप्स का पूरा स्टॉक एनालिसिस किया मैंने यहाँ पे। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में तेज़ी भी थी। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को लगे कि इसमें अब इन्वेस्टमेंट करनी भी है नहीं करनी। बेसिक बात देखो इसके अंदर ये है कि अगर आपका विजन थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म का है, एंड चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए और उस हिसाब से मूवमेंट रहे, तो मे बी शॉर्ट टर्म की एक मूवमेंट जो थी वो अच्छी खासी हो चुकी है, बिकॉज द स्टॉक इज सिग्निफिकेंटली अप फ्रॉम इट्स ब्रेकआउट लेवल। तो वो थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, और आप स्टॉप लॉसेस कैसे ट्रेल करते हैं वो अब आपके ऊपर हो जाता है। बट अगर आपको है कि नहीं, चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से लंबे समय राइड करना है एंड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, तो मेरे ख्याल से आप इस कंपनी को देख सकते हैं। दो तीन चीजें हैं जो मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में। तो एक तो ये है कि देखो, सिंस स्टॉक्स यहाँ पे ना चल रहे हैं, तो हमने देखा कि कैसे लिकर के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, टोबैको के बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आईटीसी का खुद का जो शेयर है वो अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। एंड अगेन आईटीसी इज वन ऑफ माय बिगर इन्वेस्टमेंट्स करंटली। बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था उस समय जब मार्केट में कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। एंड डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी, वो सब है। डिविडेंड की वजह से खैर कभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप कोई कंपनी खरीदें, मैं खुद नहीं खरीदता। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ साथ डिविडेंड, सो व्हाई नॉट। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा प्लस पॉइंट था एटीसी में जब उसमें बाइंग करी। अभी भी उसका स्टॉप लॉस हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर करते रहते हैं, तो उसको मैनेज कर लेंगे जैसे भी करना है पोजीशन को, एंड मे बी वी विल इंक्रीज दैट पोजीशन एज वेल। बट बात यह है कि आईटीसी अच्छा कर रहा है, गॉडफ्री फिलिप्स भी कहीं ना कहीं बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास, एंड मालबोरो का टाई अप है, फिलिप मॉरिस का बेसिकली टाई अप है, मालबोरो ब्रांड वगैरह है इनके पास। सो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कंपनी है उस हिसाब से। 24/7 का बिजनेस बहुत अच्छा है। सो दैट इज समथिंग दैट रियली यू नो आई वुड से वाज अ बिट ऑफ अ शॉक फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गॉडफ्री फिलिप्स के अंडर आता है ये। एंड आई थॉट कि कोई नया स्टार्टअप होगा जिसने ये सब स्टार्ट किया है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सरप्राइज कि कंपनी अपने आप को थोड़ा रिवैम्प करना चाह रही है, थोड़ा अलग हट के काम करना चाह रही है, and थोड़े ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत करी है इसमें, थोड़ी रिसर्च करी है, एंड देन दे हैव गॉन फॉर दिस बिजनेस। तो अब तक तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये कहीं ना कहीं है। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स भी वन ऑफ माय लार्जर होल्डिंग्स। आपको पता है कि स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। इट हैड अ मंथली करेक्शन एंड देन इट गेव अ गुड ब्रेकआउट 650 का शेयर सीधा 1000 रुपए, बहुत जल्दी भाग गया था, आई थिंक विद इन अ मंथ और सो। एंड देन इट वेंट इनटू अ वीकली करेक्शन। आईटीसी भाई साहब ने लेकिन ये सब हरकतें नहीं करी। तो होता क्या है कि स्टॉक्स, चार्ट्स, जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हैं, लाइफ में भी हर चीज प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस या आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस होनी है बहुत जरूरी है आपके पास। अगर वो है तो फिर यू विल मैनेज। इफ यू डोंट हैव दैट, तो यू विल स्ट्रगल। तो यूएसएल क्या मेरे को बेच देना चाहिए था इन हाइंडसाइट एट 1000 रुपीज? बिल्कुल भी नहीं, वो बिकता ही नहीं। मे बी कोई ट्रेडिंग पोजीशन होती तो बिकती, बट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो बहुत बड़ा रिस्क मैंने रन किया उस हिसाब से कि ये एक और करेक्शन में चला जाए तो क्या होगा। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे था कि इतनी लंबी करेक्शन के बाद निकल रहा है तो चलना चाहिए, एंड मे बी अब इतना खून चूस लिया ना लोगों का तो शायद रिटर्न्स देगा। बट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गॉडफ्री फिलिप्स के अंदर भी देखो करेक्शन से बाहर आया है, क्या एक और ऊपर लेवल पे जाके करेक्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर आप सोचो कि बस मैंने ले लिया और शेयर चलता ही रहे, तो ऐसा होता नहीं है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं है कि शेयर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो चलते नहीं रहेंगे। आईटीसी का एग्जांपल दिया मैंने, एंड अगेन रिलेटेड बिजनेसेस का ही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं गॉडफ्री फिलिप्स पे आप नजर रखें। आपके क्वेश्चंस बहुत होंगे इसको लेके ना, कि रिटर्न्स आएंगी किस हिसाब से, क्या होगा। एक देखो इनिशियल जंप तो दे दिया है शेयर ने, एक वो धक्का मार के स्टार्ट तो दे दिया है मंथली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, कि भैया मैं जाना तो चाह रहा हूँ ऊपर। अब कितना ऊपर जाना है, कितनी तेजी से जाना है, वो चार्ट ही आपको बता पाएगा। तो मेरे को गॉडफ्री फिलिप्स पर्सनली पसंद है, एंड अगेन इफ आई विल बी एग्जिटिंग आई लेट यू ऑल नो ऑन टेलीग्राम, बट टेलीग्राम इज वैलिड टिल मार्च 2023। तो मुझे नहीं लगता तब तक अपनी एग्जिट होनी है इसके अंदर से। 4-5 महीने के हिसाब से मैंने पोजीशन नहीं उठाई है क्योंकि, बट द थिंग इज कि मेरे को
पर्सनली गॉडफ्री फिलिप्स जम रहा है, एंड आई थिंक कि आप लोगों को इस पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। अगेन स्टॉक एनालिसिस इसका पूरा बनाया मैंने, तो उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड आई एम ब्रिंगिंग बैक पॉडकास्ट ओवर हियर। सो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट मैं अपने रूम में वॉक करते करते अपने जो भी थॉट्स हैं वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे वही लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी और वैल्यू ऐड कर सकूँ यहाँ पे आप लोगों के बीच में, तो मेरे ख्याल से वो मुझे अब करनी चाहिए। तो वी विल स्टार्ट पॉडकास्ट सीरीज अगेन। बीच में मैंने स्टार्ट करी थी, बट ड्यू टू सम XYZ रीजन जो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, फिर मैंने कहा कि चलो अभी इसको रोक देते हैं। एंड आपने देखा होगा बीच में स्टॉक एनालिसिस वीडियोस भी चैनल पे आनी बंद सी हो गई थी। सो आई वॉज फिगरिंग अ फ्यू थिंग्स आउट। एंड फिर पोर्टफोलियो को लेके भी कुछ चीज़ों को हमें एक बार वो सिस्टम अपना जो चेंज करना था, या मैं कहूँगा इम्प्रूव करना था, नॉट एज मच चेंज बट इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए थी, बिकॉज फ्यूचर में वी डू नॉट वांट टू सी दो सेटबैक्स। यूएस मार्केट्स ने हमें ये ज़रूर बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में चलना ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में स्टिल ऑफ सर्किट्स 24 घंटे मार्केट नहीं खुली होती, वहाँ तो फ्यूचर्स अलग ही ट्रेड हो रहे होते हैं 24 घंटे ना। तो जब मार्केट खुलती है तो शेयर पहले से ही टूटा पड़ा होता है 20% 25%। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब हमें इंडियन मार्केट्स में भी बाद में फ्यूचर्स देखोगे आपकी 24 घंटे ओपन रहा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने लग जाएंगी यहाँ पे। बट स्टिल आई वुड से जो लिक्विडिटी यूएस मार्केट्स की है वो डिफरेंट लेवल पे है, और वहाँ पे सर्किट्स वगैरह होते नहीं है बहुत चीज़ों में, तो मतलब वो ऊपर नीचे अलग ही चल रही होती हैं चीज़ें वहाँ पे। सो वो कई सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करी हैं। सो आई एम ब्रिंगिंग बैक पॉडकास्ट ओवर हियर, एंड होपफुली वन टेक में बन जाया करेंगे ये, तो आप कहीं ना कहीं मेरा फ्लो ऑफ थॉट भी देख पाएंगे वहाँ पे। सो गॉडफ्री फिलिप्स पे वापस आते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? इट्स अ बोरिंग बिजनेस टू स्टडी। FMCG कंपनीज में ना कभी आपको वो किक नहीं मिलेगी पढ़ते समय, बट पैसा कमा के अगर दे रही है कंपनीज तो पैसे पे ध्यान रखो यहाँ पे। एंड कुछ टाइम पहले आई थिंक आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि FMCG से कंप्लीट एग्जिट ले लें क्या, बट देन ITC गेव अ ब्रेकआउट एंड आई बॉट इन बल्क। मतलब मैंने कहा कि भैया तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। वर्स्ट केस सिनेरियो ओवर हियर इज कि मैं सेम रेट पे ही मुझे एग्जिट करना पड़ जाएगा, कुछ कमाई नहीं होएगी। बट मैंने कहा इस समय मार्केट की हालत ऐसी है कि कुछ और समझ नहीं आ रहा। सो वंस आई बॉट ITC, उसके बाद आप देखोगे कि गॉडफ्री फिलिप्स केम इन। USL था ही शुरू से, बट अब ITC इज मोर ऑफ एन FMCG स्टॉक आई वुड से। गॉडफ्री इज ऑफ कोर्स प्योर टोबैको प्ले फॉर मी। अब इसका है बाकी का बिजनेस, बट वो बहुत ही कम है रेवेन्यू का पार्ट, तो वी डिस्कस्ड इन द वीडियो एज वेल। नॉर्मली आप देखोगे 85% प्लस रेवेन्यू टोबैको से ही आ रहा है। सो USL को भी कई लोग बोलते हैं FMCG, बट मेरे को नहीं लगता है कि वो उस हिसाब से वैल्यू भी करती है मार्केट उन्हें। मार्केट देखती है कि भैया आप लिकर में बहुत डोमिनेंट हो, स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर हो बड़े, डियाजू के पास कंपनी है, एंड उसके बाद RCB का एंगल है। सो आई थिंक मार्केट वो सारी चीज़ देख के वैल्यू करती है। तो FMCG की वैल्यूएशन से अगर हम जाना चाहें तो मे बी वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद गॉडफ्री फिलिप्स और ITC। हमें ये लगता रहेगा कि वैल्यूएशन गलत है इनकी। और आप अगर PE रेशियोज के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन देखेंगे जो कि फेयर इनफ है, इस केस में आप देख सकते हो, बिकॉज ब्रांड्स हैं इनके पास, राइट? अर्निंग पावर है ब्रांड्स की वजह से, तो इसलिए आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हो। देखोगे बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे उस हिसाब से चल रही है कंपनी। इवन ITC मैं कहूँगा भी बिल्कुल महंगा नहीं है। ITC कम से कम 4 डिजिट का स्टॉक होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ से भी। तो मतलब यहाँ से भी आप कहो 3 गुना 4 गुना तो बेर मिनिमम होना ही चाहिए ITC। तो गॉडफ्री फिलिप्स के अंदर मार्जिन मेरे को सेफ्टी का बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगेन जो ITC में केस था। एक इनिशियल रनअप है गॉडफ्री में, बट अगर आप देखेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है यहाँ पे। वैल्यूएशन का अगेन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, वैल्यूएशन का जो मार्जिन आपको मिलता है ना, नेट एक मिलता है प्रोटेक्ट करने को, वो बहुत हाई है। एंड कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी चीज़ जो हुई है इसके साथ, कि जब इसकी अर्निंग्स की परफॉर्मेंस नहीं थी ना, तो इसके अंदर अगर अर्निंग्स परफॉर्मेंस नहीं है तो स्टॉक ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर गया उस समय। अगर वो नहीं करता तो फिर मे भी दिक्कत आती। तो वो मेरे को एक और पॉजिटिव लगता है फंडामेंटल साइड पे। अगेन टेक्निकल साइड पे तो देखो मैं आपको कह के थक गया हूँ कि VCP पैटर्न है मंथली पे, तो मेरे ख्याल से वो तो भैया ऐसी चीज है कि एक बार वो लेवल कटता है तो धागे खुलते हैं। तो चलना शुरू तो हुआ है, बट देखेंगे कहाँ तक जाता है। और इसमें भी देखो वही है,
चलेगा करेक्ट करेगा, चलेगा कंसोलिडेट करेगा, चलेगा एक आपका नया चार्ट पैटर्न बनाएगा। तो वो देखेंगे हम क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेरे ख्याल से आप लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस पॉडकास्ट। मैंने कहा एक अपडेट और बना दें बिकॉज जिस दिन वीडियो आई उस दिन स्टॉक काफ़ी रनअप दे गया था एंड आई होप ये छोटा सा पॉडकास्ट आप लोगों को थोड़ा और हेल्प करेगा, थोड़ा और गाइड करेगा अपने डिसीजन मेकिंग में। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। आई हैव decent amount of position in Godfrey Phillips according to my portfolio size and Moneycraft में भी कुछ कुछ clients को हमने बाइंग कराई है बट आर बाइंग हैज ऑलरेडी बीन डन। तो मतलब हम पहले ले चुके हैं जिसको दिलाना था जो था। एंड अगेन इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड कंपनी टू मी। मेरे को पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लग रही। इनफैक्ट जो अभी रिसेंट रैली आई जिस दिन वीडियो डली तो वो इनफैक्ट एक कंफर्मेशन काइंड ऑफ थी कि हाँ भैया यहाँ से अब एक आप स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर सकते हो। तो वो मैं कहूँगा एक और कंफर्मेशन की तरह आप यूज करो बजाय इसके कि अरे स्टॉक 7-8% बढ़ गया। सो गाइस दैट वुड बी इट। I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.